हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या होते हैं, क्यों मनाए जाते हैं होलाष्टक? होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो आपको जरूर करने हैं? कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं? क्या है धार्मिक और साइंटिफिक कारण, दोनों ही आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, होली से जो 8 दिन पहले आते हैं उसे होलाष्टक कहा जाता है। इस समय पे विशेष महत्व होता है। होली की तैयारी चल रही होती है, सभी होली की तैयारियों में लगे होते हैं दोस्तों। और इसी समय पर हिंदू धर्म में ना 3 त्योहार बहुत विशेष बताए गए हैं। एक होता है होली, दिवाली और दशहरा और होली की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तैयारी शुरू हो जाती है। होलाष्टक की जो शुरुआत है वो महादेव और कामदेव की कहानी से संबंध रखती है। दोस्तों, कहते हैं कि जब माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने कठोर तप किया था, लेकिन सभी जो देवी देवता थे वो कह रहे थे कि ऐसी तो माता पार्वती तपस्या करती रहेंगी और भोले बाबा समाधि में ही लीन रहेंगे। इस पर सभी देवी देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेजा कि तुम आके इनकी जो समाधि है वो भंग करो, तभी तो वो पार्वती माता को देखेंगे और सेनापति कार्तिकेय का जन्म तभी होगा, तभी राक्षस का वध होगा। महादेव के पास कामदेव को भी बहुत ज्यादा उस टाइम घमंड था कि मैं तो किसी के मन में भी काम जगा सकता हूँ। उन्होंने शिव जी के ऊपर 5 बाण छोड़े थे और इसके चक्कर में जो महादेव हैं उनकी आंखें खुल गई थी। काम तो उनके अंदर जागा नहीं था। तीसरा नेत्र को खुलते ही कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। दोस्तों, वो यही समय था होलाष्टक का। सभी जो देवता थे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे सारे जो, और कहते हैं कि इस समय पे जो है ना उग्र हो जाते हैं सारे ग्रह बहुत उग्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है उनके अंदर, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में जो सभी देवी देवता हैं ना, उनको भी आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। यानी कि उनको जैसे यज्ञ द्वारा हम बुलाते हैं ना कि गणेश जी को बुला लीजिए या कोई भी देवी देवता को हम प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराते हैं, वो नहीं करना चाहिए इस समय पर। इस समय पे ना कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और दोस्तों, एक और कथा आती है इसके संदर्भ में कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप जो था बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राक्षस था। उसने मतलब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था। तो इससे क्या था, वो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ना वो शस्त्र से मरेगा ना अस्त्र से मरेगा। कुछ इस तरह की उसने की थी, जिसमें नरसिंह भगवान जी भी प्रकट हुए थे, आपको सभी को पता होगा। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वरदान तो प्राप्त कर लिया था। अब वो लोगों को परेशान करने लगा था, बहुत परेशान। उनका जो खुद का पुत्र था वो श्री हरि विष्णु का परम भक्त था, बहुत ही अच्छे और शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद जो थे बहुत शुद्ध भक्त थे, तो इसीलिए वो बहुत ही हमेशा नाम जाप किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह का जाप करते थे। इस पर जो हिरण्यकश्यप है वो सभी के जितने भी उसके प्रजा थी उन सभी से कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। लेकिन उनका खुद का पुत्र नहीं मानता था, तो इस पर जो है बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो जाते थे। तो यही वो 8 दिन थे जब प्रहलाद को अलग अलग तरह से मारने की कोशिश की थी। कभी उसको खाई से गिरा दिया जाता था, कभी उसको पानी में ढकेल दिया जाता था। मतलब अलग अलग तरह से जो प्रताड़नाएं दी गई थी वो यही होलाष्टक का समय था। तो दोस्तों, इसी वजह से ये वो 8 दिन थे जब सभी देवी देवता कामदेव और प्रहलाद को बचाने के लिए व्यस्त थे, सभी परेशान थे। और यही कारण है कि इस समय में हमें देवी देवता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तब श्री हरि विष्णु ने उसकी मदद की थी। और आप सभी को पता है कि होलिका को वरदान था, एक चादर थी कि वो आग में बैठ जाएंगी तो वो जलेंगी नहीं। तो वो अपने भाई से कहती है कि मैं इसको जला सकती हूँ, मैं मार सकती हूँ उसको। तब हिरण्यकश्यप कहता अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम जो चाहोगी वो तुम्हें दूंगा मैं। होलिका को चादर थी तो उन्होंने कहा कि तुम इस पे आग लगा देना। वो बैठ गई थी प्रहलाद को लेकर, लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, वो जो चादर थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गई थी और होलिका जल गई थी। तभी से ही होलिका का पर्व भी मनाया जाता है। लेकिन वो इस जो समय था वो था ये कामदेव के साथ जो भी हुआ और जो प्रहलाद के साथ हुआ वो होलाष्टक के दिन थे। अच्छा, ये तो हो गया। एक वैज्ञानिक कारण भी बताती हूँ आपको। ये शास्त्रीय प्रमाण मैंने आपको दे दिया कि ये सब हुआ था। और एक वैज्ञानिक कारण ये है कि मौसम परिवर्तन होता है। इस समय पे मौसम परिवर्तन होता है तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तनाव फील हो रहा होता है, मन अशांत रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए
चाहिए। ऐसे में आपको एक ही काम करना चाहिए जो कि श्री कृष्ण भगवान ने करके भी दिखाया हुआ है आपको, वही आपको करना चाहिए। एक तो आपको शिव जी की ज्यादा से ज्यादा आराधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप श्री कृष्ण ने जो किया था वो कर सकते हैं, यानी कि इस समय पर अलग अलग जगह पर होली स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्रिज में होली खेली जाती है, जैसे कि लड्डू हो रही, लठमार हो रही, छड़ी हो रही, दाऊ जी का हुरदंगा। तो ये अलग अलग तरह की जो होली है, हमें वो सब खेलना चाहिए, अपने आप को आनंदित करना चाहिए। ये कृष्ण भगवान ने करके बता रखा है जी। होली खेलने के लिए भगवान ने स्वयं कहा है, तो हमें डिप्रेशन में पड़ना क्यों है। इसके अलावा आपको क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका यथासंभव जितना हो सके उतना आप जाप करिएगा दोस्तों। बेचैन होता है और इस समय पे हमें अपने आप पे संयम नहीं होता है। और इसी समय पे होलाष्टक में होलिका के इन्हीं 8 दिनों में एक डंडा भी गाड़ा जाता है जो कि होलिका का प्रतीक होता है। वहीं पे हम होली जलाते हैं, होली को पूजते हैं। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आनंदित करना चाहिए। इस समय पे हमें होली खेलनी चाहिए जो कि ब्रिज में 7 तारीख से शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी होली होती है दोस्तों, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों कौन से ऐसे स्थान है जो शुभ काम आप कर सकते हैं। दोस्तों मान्यता है कि इस समय पर कुछ तीर्थ स्थान है, जैसे शत्रुका, विपाशा, इरावती, पुष्कर सरोवर के अलावा बाकी स्थान पर होलिका का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। और जैसे पंजाब हो गया, भारत के जो अन्य राज्य है, उत्तर के जो राज्य है ना, वहां पे होलिका का ना दुष्प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। और आप ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, वो कौन से कार्य हैं। जैसे किसी का जन्म हुआ है, मान ली किसी बच्चे का जन्म हुआ है, देखिए जन्म हुआ है तो आप रीति रिवाज करेंगे, जैसे कि बच्चे की छठी 6 दिन बाद ही होगी, है ना। अब मान लो किसी के यहाँ पे गीत वगैरह होते हैं, वो भी आपको कराने पड़ेंगे। किसी के यहाँ पे सतिया वगैरह रखे जाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो बच्चे से रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हैं, बस मुंडन वगैरह मत कराइएगा। और एक है किसी की मृत्यु हो गई है, देखिए जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, वो है स्वयं भगवान के हाथ में। तो इसलिए आपको क्या करना है, जन्म और मृत्यु के जो भी कार्य होते हैं वो आप कर सकते हैं। किसी की मृत्यु हुई है, उसका अंतिम संस्कार होगा, उसका जो भी है तेरहवीं वगैरह भी होगी, तो इसलिए आपको ये काम करने की छूट होती है। दोस्तों 3 कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, चाहे कितनी ही इमरजेंसी हो जाए, वो आपको काम नहीं करने हैं। जैसे कि विवाह या विवाह से जुड़ी कोई भी कार्य होते हैं, जैसे कि रोका हो गया, है ना, और विवाह से जो भी संबंधित कार्य है वो आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्य। और दूसरा है घर का निर्माण, जैसे घर का नींव रखी जा रही है, घर को बनाने का कार्य है, ठीक है, और या फिर आप गृह प्रवेश है, ये कार्य आप भूल कर भी मत करिए। और कोई नया व्यवसाय आप करना चाहते तो बिल्कुल भूल कर मत करिएगा, क्योंकि वो आप करेंगे तो आपका फलेगा फूलेगा नहीं। आप कब कर सकते हैं, रंग वाली होली के दिन के बाद से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों होलाष्टक में ना होली की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक रहते हैं, यानी कि 7 मार्च से 13 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे दोस्तों। होता है होलिका दहन तक ये होलाष्टक होते हैं। और दोस्तों इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए देवी देवताओं का आपको ध्यान करना चाहिए। 16 संस्कारों में से कुछ नहीं करना, जैसे मुंडन हो गया, हवन हो गया, यज्ञ हो गया, ये सब नहीं करने हैं आपको। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आदि ये सब कार्य कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता 7 मार्च से शुरू होंगे और 13 मार्च तक रहेगा। और होलिका दहन का जो समय रहेगा वो रहेगा 11:26 से रात में 12:30 तक। और रंग वाली होली है वो 14 मार्च को रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ कार्य थे होलाष्टक के समय जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं कि आप शुभ तो हैं लेकिन आप कर सकते हैं वो। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।